नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, राजनीति में कई बार सामने जो दिखाई पड़ता है वो होता नहीं है। कई बार आप आक्षेप लेते हैं, पॉलिटिकल आक्षेप अपने ऊपर सहते हैं, सारी आलोचना झेलते हैं। जो कृत्य आपने नहीं किया उसके लिए भी आपको बदनामी झेलनी पड़ती है, आलोचना झेलनी पड़ती है। और जब एक बड़े आइकॉन खड़े हो जाएं तो आप अगर उनके साए में पल रहे हों तो और भी परिस्थिति भिन्न हो जाती है। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं देश के गृह मंत्री अमित शाह की। आप कहेंगे कि इसकी क्या आवश्यकता है, जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि पूरा विपक्ष अमित शाह को सदन में बुलाना चाह रहे हैं, मोदी जी को सदन में बुलाना चाह रहे हैं। सदन में बुला करके ये कहलवाना चाहते हैं कि बताओ कि गोली किसने चलाई। मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? मोदी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? अमित शाह मणिपुर के समस्या को समाधान क्यों नहीं कर रहे हैं? वहां बलात्कार हो रहे हैं, वहां हिंसक झड़पें हो रही हैं, क्यों दोनों मौन हैं? इस तरह का नैरेटिव बनाया गया। लेकिन आज मैं जिस राज से पर्दा उठा रहा हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। अमित शाह ने इस देश की एक ऐसी कहानी लिखी है जिसका क्लाइमेक्स लिखते 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 काफी वक्त लगा, लेकिन क्लाइमेक्स भी उन्होंने लिख ही डाला और अब हैप्पी एंडिंग होनी है। शुरुआत तो हुई थी धारा 370 35A से, और जिस तरह से 3 दिन तक जम्मू कश्मीर में प्रवास करने के बाद लौटे वहां से, किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि आने वाले दिनों में ऐसी इतनी बड़ी घटना हो सकती है। थोड़ी बहुत जो चर्चा शुरू हुई कि धारा 370 हटाने की कवायद भारत सरकार कर रही है, तो नैरेटिव सामने आने लगा कि जो हटाने की कोशिश करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा और तिरंगा उठाने वाला कोई जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगा, खून की नदियां बह जाएंगी। ये नारे लगने लगे, ये नैरेटिव सेट होने लगा और उनके पालतू मीडिया, उनके पाले हुए पत्रकारों ने इस उनके नैरेटिव को आगे बढ़ाने में बढ़ चढ़ करके पूरी हिस्सेदारी ली। जैसे कि नैरेटिव गोधरा कांड का इन लोगों ने बनाया और आज तक गोधरा कांड के नैरेटिव को बनाए हुए हैं। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बरी होने के बाद भी नैरेटिव बनाए हुए हैं। जांच पर जांच करवाया, कई सरकारें बदल गई, जांच हुई। आज लोग कह रहे हैं कि 10 साल जब आपकी सत्ता थी तो आपने क्यों नहीं निष्पक्ष जांच करके फैक्ट सारे अदालत में पेश किए? किसने रोका था आपको? तो सच नहीं है वो। 2004 से लेकर के 2010 तक यूपीए की सरकार थी, 2002 में हुआ था गोधरा। तो 10 वर्षों तक आप मौन क्यों थे? 10 वर्षों तक आपने जितनी ताकत लगानी थी लगाई, मोदी और शाह को तबाह करने के लिए। जेल में भी डाला, 9-9 घंटे तक एक मुख्यमंत्री को बिठा करके पूछताछ किया। हिंदू टेररिज्म का, हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव भी चलाया। सबके सब फुस हो गए, क्योंकि झूठ के पैर बहुत दिन तक टिकते नहीं है मित्रों। और इस नैरेटिव को जो पूरी पालतू मीडिया चलाती रही, वो पालतू मीडिया आज एक्सपोज हो रही है हर तरफ। इसलिए आज जो मैं एक्सपोजे लाया हूं ना, वो आपकी आंखें खोल देगा कि शाह ने कैसे स्टोरी लिखी और क्लाइमेक्स लिखा, और अब हैप्पी एंडिंग की तरफ भारत बढ़ता जा रहा है। कल्पना कर सकते हैं आप, जिस व्यक्ति को, ये दोनों पर्सनैलिटी मोदी और शाह दोनों
तूफानों से, झंझावातों से लगातार दो चार होते रहे। पूरी शक्ति, पूरी सरकार की क्षमता के साथ लड़ाई चली इन दोनों के खिलाफ, लेकिन फिर भी दोनों बरी हुए। उस दौरान तो मोदी नहीं थे, उस दौरान तो शाह नहीं थे। 10 साल तक आपकी सरकार थी, आपको जो मर्जी हुआ आपने वही किया। गुजरात से बाहर मुकदमा चलवाया और आज तक आप उनको ये चलवा करके उसके बाद तड़ीपार, एक शब्द चुना पालतू मीडिया ने और तड़ीपार शब्द कहा। आज वो पालतू मीडिया पूरी तरह से मौन है। उसका एक एक चीज सामने आ गया है, नंगा कर दिया अमित शाह ने। तो जब धारा 370 35A हटाने की बात हुई तो ये नैरेटिव हुई, लेकिन हट गया। 3 तलाक हटाने की बात हुई तो फिर वही हुआ, सड़क पर आंदोलन होगा, हटा। CAA और NRC लागू करने की बात हुई तो देश में शाहीन बाग बनाया और शाहीन बाग के ही पैटर्न पे पूरे देश में शाहीन बाग का निर्माण किया। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि झूठ का नैरेटिव चल रहा था, गलत प्रचार हो रहा था, गलत तरीके से एक्यूजेशन किया जा रहा था, मोदी और शाह को घेरा जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, सोना आग में तपकर निखरता है, और जब आग की भट्टी में, आरोपों आलोचनाओं की भट्टी में ये दोनों नेता खुद को झुलसा रहे थे तो पूरी दुनिया मजा ले रही थी। हत्यारा, तड़ीपार, किलर, इस तरह के नारों की गूंज सोशल मीडिया पर रहती है। कोसों दूर है सत्य से ये नारे, झूठ, लेकिन तड़ीपार कहा गया। क्यों? क्योंकि कहा कि भैया इसके यहां से कोर्ट गुजरात से निकालो कार्रवाई। क्यों? गुजरात से बाहर कार्रवाई हुई, करवाया गया कांग्रेस की सरकार में। इनकी सरकार थी, जुडिशरी में आकर के नीचे से लेकर ऊपर तक बरी हुए। अगर एक भी साक्ष्य रहता, एक भी साक्ष्य, या तो तुम्हारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है वो फ्रॉड है, वो झूठी है, झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बेल्ट से इस कदर पीटा गया, आइस के सिल्लियों पर पूरी दुनिया ने देखा। मैं हैरान हूं उन पालतू निर्लज्ज मीडिया से, वो पत्रकार से। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पूछो जरा जाकर के, कर्नल पुरोहित को पूछो, जिंदगी तबाह तुमने की नैरेटिव बना करके हिंदू आतंकवाद की। तो केवल अमित शाह और मोदी नहीं इन झंझावातों से निकले हैं, इन भट्टियों से जलकर बाहर निकले हैं, बल्कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित जैसे लोग भी बाहर निकले, बचे। क्यों? क्योंकि वो सत्य के साथ थे। झूठे केस में फंसाया गया था। ये चिदंबरम, ये सोनिया जी अब जवाब नहीं दे पा रही है देश को, और अब फॉल्स नैरेटिव चलाया जा रहा है। राहुल जी का तो पॉपुलैरिटी मीटर में आगे चला गया। ठीक है, तीन टर्म तक सत्ता रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी होती ही होती है, नाराजगी लोगों में होगी ही होगी, और बहुत सारे मुद्दों पर नाराजगी होनी भी चाहिए, कौन रोक रहा है। लेकिन एजेंडा, सिर्फ एजेंडा चला करके मोदी और शाह को घेरो, जैसे भी हो सकता है मोदी शाह को घेर। 370 हटाया, 35A हटाया, CA NRC लाया, 3 तलाक लाया, और सबसे बड़ी स्टोरी जिसका क्लाइमेक्स शाह ने लिखा वो अकल्पनीय है मित्रों, आपकी कल्पना से बाहर है। आपने देखा होगा इनके नैरेटिव का एक बड़ा हिस्सा है, मणिपुर क्यों नहीं गए अमित शाह, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं मोदी जी। मणिपुर में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, त्रिपुरा में सरकार 25 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी की बनी, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खैर अरुणाचल में तो पूरा बदल जाता है, आसाम में बीजेपी की सरकार है, और सबसे चिर प्रतीक्षित स्टेट 54 इयर्स के बाद, 54 साल के बाद, वहां वाम, कांग्रेस, टीएमसी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की एब्सोल्यूट ब्रूट मेजॉरिटी में सरकार बनी है। ये यूं ही संभव नहीं हुआ।
ये पूरा जो ईस्टर्न स्टेट है, जो सेवन सिस्टर्स है मित्रों, वही बोन ऑफ कंटेंशन है, वही कहानी है जंतर मंतर की।